हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं पैरामाउंट प्लस पर रिलीज होने वाली सीरीज हालो के फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू के साथ साथ इसके प्लॉट की थोड़ी सी डिटेल के भी बारे में कि असल में हालो का यूनिवर्स है क्या। क्योंकि जब इसका ट्रेलर आया था तो अनफॉर्चुनेट उसका ब्रेकडाउन मैंने नहीं किया था और इसे कई सारी फिल्मों और सीरीज के ट्रेलर का ब्रेकडाउन अब तक चैनल पर अवेलेबल नहीं है, जिसकी अब कोशिश जल्द से जल्द भले से ही लेट चैनल पर अपलोड करने की रहेगी। क्योंकि कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं अपने इस चैनल पर ज्यादा एक्टिव नहीं था। खैर, लेकिन अब उन सभी बातों को छोड़कर सीधे आते हैं पॉइंट पर। लेकिन उससे पहले बनेगा एक इंट्रो और हाँ, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो हालो के पहले एपिसोड को 24 मार्च से शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि इसी मंथ से, और बाकी के एपिसोड्स एक एक हफ्ते के गैप में रिलीज किए जाएंगे, जिसके पहले सीजन में टोटल 9 एपिसोड्स है। बाकी सीजन 2 की तो कंफर्मेशन हो ही चुकी है, यानी पहले से ही स्टूडियो की तरफ से प्लानिंग, दोनों सीजन के प्रोडक्शन को बजट एक ही रखकर दिया गया था। और अब क्रिटिक्स की तरफ से इसके 2 एपिसोड्स के रिव्यू भी निकल कर आ गए हैं, जिसमें एक नाम बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस शबाना आजमी का भी है और उनके कैरेक्टर का नाम एडमिरल मार्गरेट है। बाकी सभी हालो फैंस को ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगी कि इस सीरीज को पूरी तरीके से अडेप्ट गेम और नॉवेल के बेसिस पर किया गया है। लेकिन अब 2 एपिसोड्स को देखकर जो क्रिटिक्स की राय निकल कर आई है, उसमें उनकी तरफ से कंफर्मेशन यही की गई है कि ये कहानी गेम और नॉवेल के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी ही क्रिएट की गई स्टोरी के हिसाब से चल रही है। जिसकी नॉवेल तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन हाँ गेम खेला है, इसलिए गेम की कहानी का मुझे आइडिया है। जिस कहानी की शुरुआत साल 2001 के गेम हालो कॉम्बैट इवोल्व से हुई थी, जिसके बाद मास्टर शेफ की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ी कि एक्सबॉक्स वाले ने इसके पूरे के पूरे गेम के यूनिवर्स को ही क्रिएट कर दिया, वो भी मास्टर शेफ की ओरिजिन के साथ, जिसकी डिटेल हमें ट्रेलर में भी नजर आती है कि ये कहानी मास्टर शेफ के शायद बचपन से भी शुरू होगी, जिसमें हम स्पार्टन्स का भी एक बड़ा रोल देखने वाले हैं कि कैसे बच्चों को किडनैप कर उन्हें सुपर सोल्जर बनाया जाता था ताकि वो लोग इस ऑर्डर को ब्लाइंडली फॉलो करें। लेकिन पहला ऑपरेशन स्पार्टन का पूरी तरीके से फेल हुआ था, इसलिए बाद में डॉक्टर कैथरीन एलिजाबेथ ने फिर से इस प्रोग्राम को शुरू किया था और इस बार ये प्रोग्राम मास्टर शेफ की शक्ल में पूरी तरीके से सक्सेस हुआ था, जिसका एकमात्र रीजन फ्यूचर में प्रॉफिट्स यानी कि एलियंस के अगेंस्ट लड़ना है, जो ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते। यानी कि उन प्रॉफिट्स को मानने वाले बहुत से ऐसे एलियंस हैं जो उनके बताए गए रास्ते पर ही चलना चाहते हैं। और इन सब के बीच हमें कई सारे कमाल के कैरेक्टर भी देखने मिलने वाले हैं, जिनमें से ट्रेलर में हमें एल्बिटर और सुपर कंप्यूटर कोर्टाना भी देखने के लिए मिली है। और अब स्टोरी से हटकर बात करें इसके रिव्यू की, जो कि अगेन 2 एपिसोड को ही देखकर निकल कर आए हैं, तो उस इंप्रेशन में कहानी टेलिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही है इस यूनिवर्स में फिट होने के लिए, जिसकी शुरुआत क्रिटिक्स के हिसाब से 2 एपिसोड में उतनी अच्छी तरीके से नहीं की गई है। लेकिन सीरीज इतनी प्रॉमिसिंग तो है कि इससे उम्मीद बाकी के एपिसोड से जरूर लगाकर रखी जा सकती है कि आगे चलकर इस कहानी का बैलेंस बहुत ही अच्छी तरीके से नॉवेल और गेम के साथ में कर दिया जाएगा, ताकि फैन सर्विस प्रोवाइड हो सके, जिसमें रेफरेंस और ईस्टर एग भर भर कर डाले गए हैं। लेकिन फिर भी बात बैलेंस की है, जिसके 2 एपिसोड में फिलहाल तो वो रिजल्ट निकल कर नहीं आया है। वेल, तो अब सभी की राय इस तरीके की है, इसलिए इसके फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू में इतनी ज्यादा डिटेल मुझे फिलहाल तो नहीं मिली है कि मैं उस पर खुलकर बात कर सकूं। यानी कि जब तक इस सीरीज को ऑफिशियली रिलीज नहीं किया जाता, उस टाइम से पहले तो कोई भी आइडिया नहीं मिलेगा, वो भी पर्सनली कि असल में ये सीरीज गेम की कितनी अडेप्टेशन पर बनाई गई है। लेकिन जो भी हो, सीरीज स्टीवन स्पीलबर्ग के प्रोडक्शन हाउस के अंडर बनी है, इसलिए उम्मीद तो लगाकर रखी जा सकती है कि आगे चलकर डेफिनेटली कुछ अच्छा देखने मिलेगा ही। क्योंकि हालो का यूनिवर्स, जैसे कि मैंने कहा, हिसाब से बहुत ही ज्यादा बड़ा और एक अच्छी स्टोरी ही प्रेजेंट करता है, जिसके गेम को कई लोगों ने नहीं खेला होगा, इसलिए स्टूडियो की तरफ से इस गेम की कहानी को चुना गया, जो कितनी ज्यादा इम्पैक्टफुल है उसका पता तो अब सीरीज देखकर ही चलेगा। बट सॉरी टू से कि पैरामाउंट प्लस हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है फिलहाल तो अभी के लिए, जिसे देखने के लिए वीपीएन की मदद ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी जब सीरीज रिलीज होगी तो उसके हर एक एपिसोड को ब्रेक डाउन करने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि आप अगेन इस यूनिवर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सको। बाकी और क्या, सिवाय वेट करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, जिस बारे में अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए। क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।